हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? वेलकम आवर चैनल फन एंड लर्न विथ अलका। इयत्ता यानी कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। आज हम देखने वाले हैं कि निबंध कैसे लिखा जाता है। तो आइए दोस्तों, निबंध कैसे लिखा जाता है यह हमें सीखना है। और हम वीडियो के बाद आपको एक विषय देने वाले हैं। उस विषय पर सभी को अपनी अपनी कॉपी में एक निबंध लिखना है। तो तैयार है सभी? हाँ, तैयार है। तो आइए देखिए, आपके सामने निबंध क्या होता है। निबंध क्या होता है? निबंध बंधा हुआ, कसा हुआ, अपने विचारों को अच्छी तरह से कसकर, बांधकर जो लेखन किया जाता है उसे कहते हैं निबंध। आई बात समझ में? अभी आप बोलेंगे कि निबंध क्यों सीखे, निबंध लेखन क्यों सीखे। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि निबंध लेखन क्यों सीखना चाहिए। तो हर एक आदमी यानी हर एक व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं और उसी विचारों को सही दिशा देकर सकारात्मक दृष्टि से उस विचारों को इकट्ठा करके उसको बांधकर जो लेखन हमें करना है उसे कहते हैं निबंध लेखन। और यह करना जरूरी है। किस लिए जरूरी है? तो हमें वह आलोचना की दृष्टि मिलती है और दिशा भी मिलती है। अपने विचारों को दिशा मिलने के लिए, सकारात्मकता आने के लिए हमें निबंध लेखन करना ही चाहिए। आइए आगे देखते हैं कि निबंध लेखन के लिए विचार कहाँ से लाएं। बराबर है, निबंध लेखन के लिए हम विचार कहाँ से लाएंगे? तो मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, यह निबंध लेखन करने के लिए हमें विचार अपनी किताबों से या तो फिर इंटरनेट पे बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती हैं, उन जानकारियों से या महान व्यक्तियों के जो विचार है उन विचारों से हमें यह जानकारी मिलानी है और वह लेकर हमें निबंध लिखना है। तो समझ में आया होगा आपको। निबंध लेखन एक कला है। निबंध लेखन, सही में निबंध लेखन करना एक कला है, आर्ट है। अपने विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम यानी निबंध लेखन है और उसी माध्यम का हमें उपयोग करना है। इसीलिए हमें जहाँ से लेखन शुरुआत होता है, जिस कक्षा से, पहली, दूसरी, तीसरी से हमें निबंध लेखन के बारे में बताया जाता है। आपके विचारों में आपका व्यक्तित्व झलकता है और अपने विचारों से अपना व्यक्तित्व झलकता है। आगे देखिए, प्रश्न पत्र में विकल्प दिए हुए रहते हैं और उस विकल्प में से एक विषय हमें चुनकर उस चुने हुए विषय पर हमें अपने विचार व्यक्त करके उसे इकट्ठा बांधना होता है और वह निबंध के रूप में लेखन करना होता है। आप ऐसा ही विषय चुनना चाहिए आपको जिस पर आप अपने विचार अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हो। ये हुआ निबंध लेखन के बारे में, क्यों करना चाहिए, हमें कहाँ से विचार लेने चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसा अपना निबंध लेखन होना चाहिए। तो आगे देखिए, निबंध के अंग। इस निबंध लेखन में कौन कौन से अंग हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला अंग है प्रस्तावना।
पहला अंग है प्रस्तावना। आकर्षक व्यक्ति, काव्य पंक्ति और दोहा। हमें निबंध की प्रस्तावना करनी चाहिए, यानी शुरुआत। वो जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखिए बच्चों, हमें प्रस्तावना में आकर्षकता लाने के लिए उसमें काव्य पंक्ति लिखनी है, या तो कुछ दोहे लिखने हैं, या सुविचार लिखने हैं। यह हुआ प्रस्तावना के बारे में। दूसरा जो अंग है वह महत्वपूर्ण है विषय विस्तार। जो विषय हमें दिया गया है उस विषय का विस्तार किस रूप से करना चाहिए, यह इस विषय विस्तार में आता है। इस विषय विस्तार में हमें अनुच्छेद 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 यानी परिच्छेद, उसको ही कहा जाता है अंग्रेजी में पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ यानी अनुच्छेद का विस्तार एक दूसरी कड़ी से जुड़ता हुआ होना चाहिए। जो विषय विस्तार है उसमें अनुच्छेद हमें लिखना है, और जो हम अनुच्छेद लिखने वाले हैं उस अनुच्छेद कैसे होने चाहिए, वह पैराग्राफ कैसे होने चाहिए, तो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। आगे और लास्ट अंग है उपसंहार यानी निष्कर्ष यानी अंत। यह अंत भी प्रभावी होना चाहिए। अंत के लिए आपको या तो काव्य पंक्ति याद आई हो, या तो कुछ अच्छे विचार लिखते लिखते आपको आते होंगे, कुछ अपने विचारों से हटकर जो महापुरुषों के विचार है वो इस विषय के संबंध में आपको याद आए, तो यह सब उसके अंत में हम 2 पंक्ति 4 पंक्ति लिखकर अपने निबंध का अंत कर सकते हैं। इस प्रकार का निबंध लेखन में ये 3 अंग महत्वपूर्ण है, और इन 3 अंग को ध्यान में रखते हुए हमें निबंध लेखन करना है। और आप सभी को कुछ बातें आखिरी यानी 10वीं तक ध्यान में रखने की कुछ बातें हम आज बताने वाले हैं आपको, वो आप सारे उम्र भर याद रख सकते हैं। तो देखिए, यह बातें ना बदली है ना बदलेगी। तो ध्यान में रखने की क्या बातें हैं, तो पहली बात है कि हमारा जो निबंध है उसकी भाषा सरल चाहिए, सरल आसान चाहिए, और वह भाषा अपने विषय के बारे में ही चाहिए। दूसरे ध्यान में बात रखने की है, विचारों को क्रमबद्ध रखना है। जो विचार हम अपने निबंध में लिखने वाले हैं, प्रकट करने वाले हैं, व्यक्त करने वाले हैं, वह विचार सब क्रमबद्ध चाहिए। क्रमबद्ध यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ सभी विचार जुड़े हुए, एक से दूसरी कड़ी, दूसरी से तीसरी कड़ी, ऐसे सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई श्रृंखला उन विचारों की चाहिए। ऐसे ही विचार आपको निबंध में लेखन करते समय व्यक्त करना है। आगे जो बात है वह है अनुच्छेद में ही लिखना है। जो निबंध आप लिखोगे वह अनुच्छेद यानी पैराग्राफ में ही लिखना है। उस पैराग्राफ को नंबर नहीं देना, उस पैराग्राफ को क्रम संख्या न लिखे, उस पैराग्राफ का यानी अनुच्छेद की क्रम संख्या लिखनी नहीं है। विचारों के पुनरावृत्ति से बचे। विचारों की जो पुनरावृत्ति यानी बार बार वही वैसा नहीं करना चाहिए। एक विचार हुआ कि उसको जोड़कर दूसरा विचार वहाँ प्रकट करना चाहिए। इसीलिए यह बात ध्यान देना जरूरी है कि विचारों की पुनरावृत्ति हमें नहीं करनी चाहिए। और
आखिरी बात है ध्यान में रखने की, लिखने के बाद वह जो निबंध है वह पढ़ना चाहिए और पढ़कर उसमें क्या सुधार है, क्या हमें बदलाव करना है, वह आप बदल कर सकते हैं। इसका सराव यानी प्रैक्टिस करके आपको यह निबंध लेखन बहुत अच्छी तरह से आएगा, ऐसे में मुझे आशा है। और सभी मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं को निबंध कैसा लिखना है, आपके मन में जो जो प्रश्न है उस सारे प्रश्न के मैंने आज यहाँ आपको सारे आसान सवालों के, आपके आसान सवालों के जवाब यहाँ आपको मिल गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम निबंध कैसा लिखना है इसके बारे में पढ़ा है। तो आज का हमारा निबंध लेखन का विषय है मेरा परिवार। मेरा परिवार, यह विषय पर आपको निबंध लिखना है। आपका परिवार कैसा है? आपके परिवार में कौन कौन रहता है और इस परिवार का महत्व क्या है? परिवार की जरूरत क्या है? क्यों जरूरी है परिवार? और इस परिवार का महत्व क्या है? प्यारे बच्चों, इस लॉकडाउन के दौरान आपको सभी को पता ही लगा होगा कि अपने परिवार का कितना सपोर्ट हमें मिला और इस परिवार के कारण ही हम सब आनंद में और प्रसन्नता से अपना यह लॉकडाउन बिता चुके हैं। मेरा परिवार के बारे में आप लिख सकते हैं। कुछ काव्य पंक्ति से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि अपनेपन की बगिया है खुशहाली का द्वार, अपनेपन की बगिया है खुशहाली का द्वार, जीवन भर की पूंजी है एक सुखी परिवार, जीवन भर की पूंजी है एक सुखी परिवार। इस तरह शुरुआत करके मेरा परिवार, यह निबंध आप लिख सकते हो। या तो फिर आपको कुछ और पंक्तियां आती होगी सुखी परिवार के बारे में, वो भी लिख सकते हैं। इस तरह सभी बच्चों ने मेरा परिवार इस विषय पर अपना अपना निबंध लिखकर उसका फोटो निकालकर अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका को व्हाट्सएप द्वारा भेजना है और अपने इस फन एंड लर्न इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और सभी में पढ़ाई जारी रखनी है। अच्छा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।